अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब देखने वाले। सब खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चप्पल कबाब। इनको आप चप्पल कबाब भी कह सकते हैं, इनको कच्चे कीमे के कबाब भी कह सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही जैसा टेस्ट होता है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। चप्पल कबाब में ये है कि ज़रा टमाटर नीचे लगा लेते हैं। तो चलें इसको बना। कीमा लिया है हमने, मेरे पास ये 3 पाव कीमा है। इसके अंदर मैंने जब इसको पिसवाया है, मशीन से मैंने निकलवाया है 2 बार। और इसके अंदर हमने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च जो है वो कीमे के अंदर ही पिसवाई हुई है, इसलिए हमें इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग अगर सादा कीमा है आपके पास तो आपने प्याज भी 3 पाव के अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज ग्राइंड करके डालने हैं, पानी निकाल के। अदरक लहसुन 1-1 चम्मच डालना है। सूखे मसाले हैं हाफ़ टी स्पून मेरे पास धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही जो है वो क्रश चिली पाउडर, अजवाइन है 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर है हाफ़ टी स्पून और सॉल्ट है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून बेसन के। बेसन है हमारे पास, आप चाहें तो इसको ड्राई रोस्ट कर लें, लेकिन हमने ड्राई रोस्ट नहीं किया है इसको क्योंकि कबाब फ्राई होने हैं, तो बेसन का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना है। ये सिर्फ इनको जोड़ने के लिए। आप चाहें तो आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स भी मिला सकते हैं, चाहे तो बेसन मिला लें। इससे ये है कि कीमा बिखरेगा नहीं, आपके कबाब एकदम से अच्छी सी टिक्की बनेगी। और दूसरा ये है कि मॉइस्ट बनेंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे, बाहर से क्रंची होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे। बहुत मज़ेदार कबाब बनते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर आपके पास आधा किलो कीमा होगा तो आपने उसके अंदर 2 प्याज, उनको ब्लेंड कर लें, उनका पानी निचोड़ लें और उसके साथ आपने 1-1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। और हरी मिर्च अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डाल सकते हैं। 1 अंडा डाल रही हूँ मैं, और साथ में हम डाल रहे हैं हरा धनिया। और अंडा इसमें डालना बहुत ज़रूरी है, अंडा डालेंगे अंदर से मॉइस्चर बनेगा। जितना आप इसके अंदर 1 अंडा डाल लें, 2 अंडे डाल लें, आप डाल के देखें। अगर आपको लगे कि आपको और ज़रूरत है, आपका कीमा बिल्कुल रूखा रूखा है, तो आप एक और डाल लें। अगर आपको लगे कि नहीं सही है, इसकी आसानी से टिक्की बन रही है, कबाब आसानी से बन रहा है और कीमा भी जौन सा है वो मॉइस्ट है, तो फिर आप उसमें और ना डालें। ये अंदर से बिल्कुल इनको सॉफ्ट रखेगा, नरम रखेगा, और ऊपर से तो क्रंची होंगे ही लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, हाथ से गूंद लेना है ताकि सारा मसाला और अंडा जो है वो अच्छे तरीके से हमारे कबाबों में मिक्स हो जाए, मिक्सचर में मिक्स हो जाए। आप चाहें तो इसको ऐसे मिक्सचर बना के 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें। जितना इसके अंदर मसाला रचा बसा रहेगा ये उतना मज़ेदार बनेगा, क्योंकि हमने इसको पहले ही इसमें प्याज, अदरक लहसुन और हरी मिर्च पिसवाई हुई है, तो इसलिए वो ऑलरेडी मैरिनेटेड है। तो ये देखें, इस तरह से इसके आप कबाब बना लें। इसको थोड़ा सा पतला कर लें, हथेली पर रख के थोड़ा और पतला कर लें, तो वो जो है फिर जब सुकड़ेगा तो इतना सा रह जाएगा। जो हलाल गोश्त है, ताज़ा गोश्त है, उसकी पहचान होती है कि जब हम उसका कबाब बनाते हैं, इस तरह से कच्चे कीमे का कबाब बनाते हैं तो वो सुकड़ जाता है। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था कि हम कबाब बनाते हैं तो वो सुकड़ क्यों जाते हैं। तो इसका यही एक रीज़न है। सबसे पहले जो सबसे मेन रीज़न है वो पहचान है हलाल गोश्त की, और दूसरा पहचान है इस चीज़ की कि ये गोश्त ताज़ा है। जो बासी गोश्त होता है, ताज़ा नहीं होता, उसका जो कबाब है वो फैलता है, वो सुकड़ता नहीं है। हराम गोश्त फैलता है, बासी गोश्त फैलता है। हलाल और ताज़ा गोश्त की ये पहचान है। ऑयल ले लिया है मैंने 1 कप, नॉर्मल गर्म कर लिया है, बहुत हाई फ्लेम पे गर्म नहीं करना, मीडियम गर्म करना है। और कबाब हमने अपने डालते जाने हैं। इतने डालें जितने एक वक्त में आप तल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इन्होंने तले जाना है, इन्होंने सुकड़ते जाना है, फिर आप और डाल सकते हैं। तो ये देखें, कीमे में हल्का हल्का आपको फ़ैट नज़र आएगा, ये आपने लाजमी रखवाना है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। अगर आपका 3 पाव कीमा है तो उसके अंदर आपका आधा पाव फ़ैट बहुत है, इससे बहुत अच्छे कबाब बनते हैं। चप्पल कबाब जो है उसका मेन इंग्रेडिएंट है कि उसके अंदर फ़ैट होता है, लेकिन हम इतना ज़्यादा फ़ैट खा नहीं सकते। जो पठान लोग हैं, जो असल चप्पल कबाब हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, अच्छी खासी चर्बी वो लोग अंदर पिसवाते हैं, लेकिन हम लोग इतना खा नहीं सकते। खाएंगे तो ऑलरेडी बीमार होंगे, तबीयत ख़राब होगी। लेकिन कुछ लोग खाते हैं, खाना पसंद करते हैं, जो डाइजेस्ट कर सकते हैं वो ज़्यादा चर्बी डलवा लें, जो नहीं कर सकते वो कम चर्बी ही डलवाएं। ये देखें, एक साइड से हमारा गोल्डन हो गया है, साइड टर्न करेंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे, फ्लेम हाई नहीं करना। हाई फ्लेम करेंगे तो ऊपर से जल कबाब जो हैं वो रेड हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। कीमा कच्चा है, बेशक 2-3 बार ये निकला हुआ है मशीन से, बहुत बारीक कीमा है, तो आपने इसको फिर भी जो है वो दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पकाना है और मीडियम फ्लेम पे पकाना है। हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसकी साइडों को टर्न नहीं करना, इसको ऊपर से दबाना नहीं है। अब ऊपर से दबाएंगे, ज़्यादा बार बार टर्न करेंगे तो ये अंदर से बिल्कुल ही सूख जाएगा। बिल्कुल भी इसको ऊपर से नहीं दबाना। तो फ्राई कर लेते हैं और करके आपको दिखाते हैं कैसे कबाब फ्राई हुए हैं हमारे। आप चाहें तो इस तरह से फ्राई करते हुए टमाटर की कतलियाँ ऊपर रख के
फ्राई कर लें तो वो आपके चप्पल कबाब बन जाएंगे। जी हमारे कबाब बन के तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत खुश जायका, बहुत खुश रंग। बनाइए, ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपको और आपके खाने वालों को कैसे लगे। खुदा सबके दस्तरखानों में बरकत डालें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।